हम आपको बताने वाले हैं काशी में कौन सा नया नियम लागू किया गया है, सर्वदलीय बैठक में किसने उठाया पहचान का मुद्दा और आदेश पर हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, योगी मॉडल देश भर में हिट हो गया है क्योंकि देश भर में इसकी चर्चा की जा रही है दर्शकों। और अब भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन की शुरुआत होने वाली है। 19 अगस्त तक आपको सड़कों पर गंगा जल लाते कांवड़िए दिखेंगे तो मंदिरों में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। मंदिरों में सावन के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। एक तरफ श्रद्धालु अपने आराध्य को खुश करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो प्रशासन भी सावन से पहले ही अलर्ट पर है। पुलिस और प्रशासन हर साल कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम करता है दर्शकों, लेकिन इस बार योगी के एक आदेश से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। योगी ने कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद दुकानों पर पहचान पत्र या नाम बताने का आदेश दे दिया, बोर्ड पर जो आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। जितना विपक्ष ने माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की हैं, उतना ही योगी मॉडल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर के दूसरे हिस्सों में हिट हो गया है दर्शकों। और यह बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसे अपने प्रदेश में लागू किया। मध्य प्रदेश में इसे लागू करने की मांग उठी और अब क्या हो रहा है, बिहार और झारखंड में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। इसके बारे में आपको बताऊंगा दर्शकों, लेकिन कैसे इस पर सियासत हो रही है ये बताऊं उससे पहले कुछ और जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि दुकानों को पहचान देने पर राजनीति अपने चरम पर है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आदेश को एक एक कर सभी जगह लागू कर रहे हैं। और कांवड़ यात्रा को लेकर जारी नेम प्लेट विवाद के बीच अब बनारस की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां नगर निगम ने सावन में कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। यह जानकारी है। दरअसल सावन में कांवड़ लेकर बड़ी संख्या में भगवान शिव के भक्त, भगवान विश्वनाथ के भक्त जलाभिषेक करने काशी पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर का जो रास्ता है वहां कई इलाकों में मांस और मीट की दुकानें भी पड़ती हैं। ये दुकानें अब पूरे सावन में बंद रहेंगी, ये जानकारी आपको दे रहा हूं। सबसे अहम बात क्या है ये भी सुन लीजिए ध्यान से। सावन की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले खुद प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी अनुपम त्रिपाठी सड़कों पर उतरे और रियलिटी चेक किया दर्शकों। इस दौरान जो दुकानें खुली मिली उन्होंने उन दुकानों को बंद करा दिया है। देखा आपने, कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। लेकिन पहले काशी के अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। जो कांवड़ मार्ग हैं, जहां से कांवड़िया आते जाते हैं जिन रास्तों से, उन रास्तों पे पड़ने वाले सभी मीट मांस की दुकानें पूरे सावन भर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और इस क्रम में नगर आयुक्त महोदय के द्वारा जो हमारे पशुधन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, आदेशित कर दिया गया है कि इसका स्थलीय सर्वे कर लें और जो भी मीट मुर्गा की दुकानें जो भी हैं, मांस की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से पूरे सावन भर बंद रहेंगी, जिससे कि आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो या कोई समस्या न हो। तो अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, योगी का मॉडल हिट हो गया और बिहार में भी इसकी मांग उठने लगी है, लेकिन सहयोगी सवाल खड़े कर रहे हैं। उसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा वाले रूट पर पड़ने वाले सभी होटल, दुकान, यहां तक कि ठेले पर भी उनके मालिकों का नेम प्लेट लगाने का आदेश अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। इस आदेश के विरोध में विपक्ष तो पहले से ही आलोचना कर रहा है, लेकिन अब एनडीए में बीजेपी के सहयोगी भी इससे खुश नजर नहीं आ रहे। जेडीयू और आरएलडी दोनों ही योगी सरकार के इस आदेश को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इसे पीएम मोदी के दिए नारे सबका साथ सबका विकास के उलट बताया। वहीं उन्होंने बिहार में इस आदेश को लागू करने की मांग पर यह साफ कर दिया कि बिहार और झारखंड में ये लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। जयंत चौधरी ने भी योगी सरकार के इस मनमाने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। कांवड़ लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही हैं और शुरू से यहाँ की परंपरा रही है। किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने बैर नहीं किया कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन सर विपक्ष तो ये पहचान करके चिन्हित करने की जो बात है वो मेरी समझ में नहीं आती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स का अहम योगदान है।
माना जा रहा है कि ऐसे में पार्टी को डर है कि यह फैसला कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि आरएलडी ने योगी सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की। लेकिन योगी सरकार अपने फैसले से पलटने वालों में नहीं, वो कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेती है। तो देख लिया दर्शकों आपने, सहयोगी कैसे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको अब बताने वाला हूं कि आज हमारे सामने दो केस आए। पहला केस बिहार से जुड़ा हुआ है। क्या मांग उठ रही है बता रहा हूं आपको। सावन शुरू होने से पहले बिहार में अब मांग उठी है दर्शकों। क्या बीजेपी विधायक की योगी फॉर्मूला लागू करने की मांग सामने आ गई और बिहार की सियासत में संग्राम के आसार अभी से दिखने लगे। इस मांग से नीतीश की टेंशन बढ़ सकती है, यह हमारा केस कह रहा है। बिहार में एनडीए में तकरार बढ़ाने का कारण भी बन सकता है और सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर तक यात्रा निकलती है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल सावन में लाखों भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक करते हैं और यह मांग इसलिए खड़ी हो रही है। लेकिन अब केस 2 हमारा क्या कह रहा है। योगी सरकार के फैसले को अमल में लाए दुकानदार अपनी असली पहचान उजागर कर रहे हैं। उन्हें फैसला बढ़िया लग रहा है। आदेश के बाद दुकानदारों ने अपनी दुकान के नाम बदल दिए और काम धंधे में लग गए, कोई कमी नहीं है, उन्होंने यह भी कहा है। लेकिन सियासतदान क्या कर रहे हैं, राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे दर्शकों। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आदेश की आलोचना कर रहे हैं। बीजेपी समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है, किसी का नाम लिखने से कैसे बढ़ गया। और यूपी में इस तरह से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, इस तरह की बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन दर्शकों, इस आदेश पर जब बांटने की बात आई तो साधु संत भी मैदान में आ गए। सुनिए जरा देवकीनंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं। ये नियम बहुत जरूरी है। कावड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे, उनके आहार का शुद्धिकरण। वेद कहते हैं आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध होगा तो पूजा लगेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है, आप भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ मत बोलिए। यह मुद्दा यहां पर खत्म नहीं हुआ है दर्शकों, यह मुद्दा सर्वदलीय बैठक तक चला गया है, सोचिए आप। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, सर्वदलीय बैठक हुई तो क्या हुआ उसमें। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का कोई स्वागत कर रहा है तो कोई अपने नफे नुकसान के हिसाब से इसे सियासी एंगल दे रहा है और आदेश के विरोध में उतर आया है। जबकि यह कोई पहली बार नहीं है दर्शकों जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो। लेकिन इस बार उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहा है और उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने पर तुला हुआ है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बंगाल में पहुंचे हुए थे, ममता दीदी को देख लीजिए, और टीएमसी की तरफ से कोलकाता में आयोजित शहीद सभा के अवसर पर ममता बनर्जी के साथ मंच पर मौजूद रहे। तो उनकी जगह राम गोपाल यादव मॉनसून सत्र से पहले रखी गई सर्वदलीय बैठक में गए, जो आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहां उन्होंने इस बैठक में योगी सरकार के इस आदेश को मुद्दा बना लिया और योगी सरकार पर आरोप लगा दिया कि वो ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इतना बड़ा आरोप लगा दिया दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि क्या अपना सियासी फायदा नहीं देखा जा रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कोई मुसलमान दुकान न लगाए, मंशा यही था और यही है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हस्तक्षेप करे। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये। तो दर्शकों, सियासत चलती रहेगी। हमने आपके लिए एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार की है क्योंकि अब सावन का महीना आ गया है और केस हिस्ट्री सबसे पहले दिखाते हैं कि सावन में किस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है।
लेकिन हम आपको बताएंगे कि कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है। कांवड़ यात्रा के इतिहास में हमें रावण का भी जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा एक बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, बड़ा महत्व रखता है। कांवड़ यात्रा एक तरह से भगवान शिव का विशिष्ट अनुष्ठान है। इतना ही नहीं, शिव महापुराण के मुताबिक सावन में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में 14 प्रकार के मणिक और विष भी निकला था। क्या होता है, जहरीले विष को भगवान शिव अपने कंठ में रख लेते हैं सृष्टि को बचाने के लिए, और भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में जमा कर लिया था, जिससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था, उन्हें नीलकंठ कहा गया। इसके बाद भगवान शिव को पहले मां पार्वती ने शीतलता प्रदान की और इसके बाद, जैसा हम कह रहे हैं, भक्त रावण ने भगवान शिव के लिए जलाभिषेक किया था। तभी से कांवड़ यात्रा में जल भरकर बागपत के पूरा महादेव में जलाभिषेक की प्रथा शुरू हुई है और इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा का प्रचलन भी शुरू हो गया है, जो आज तक जारी है, जहां बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। लेकिन आज हमारी टेस्ट रिपोर्ट भी बहुत कुछ बता रही है। टेस्ट रिपोर्ट आपके लिए क्या कहती है बताएंगे आप, क्योंकि इस मसले पर सियासी हवाबाजी चल रही है। लेकिन सावन शुरू होने से पहले योगी का आदेश सामान्य नहीं है।